नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं आपको माघ का महात्म अध्याय 8 से कथा बतला रही हूँ। पिछले अध्याय 7वें में मैंने बतलाया कि यमदूत से जब पूछ रहे हैं वैसे जो कौन से पुण्य के कारण एक भाई को नर्क दिया गया और एक भाई को स्वर्ग दिया गया, जबकि सामान्यतः दोनों भाई पापाचरण ही सदा करते रहे हम। हे दूतों, क्या कारण है कि मुझे स्वर्ग की यात्रा का पद मिला और मेरे भाई को नर्क मिला? तब यमदूत कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं पराधीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि से बताता हूँ कि किस प्रकार नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो प्राणी काया वाचा और मन से किसी का अहित नहीं करता है, दूसरों को दुख नहीं देता है, वे यमलोक में नहीं जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप, दान और कई उत्तम से कर्म करने पर भी वो कभी उत्तम गति नहीं पाते हैं। जो अहिंसा करते हैं, यानी दूसरों के ऊपर उनका हिंसक भाव नहीं होना चाहिए। हिंसा देखिए कई प्रकार से बतलाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या करते हैं या किसी इंसान को मारते हैं तभी हिंसा होती है। हम मन से भी किसी की हिंसा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत परेशान हुआ हमसे और वो मरे बराबर ही अपने को मानने लगता है, कई प्रकार से हम प्रताड़ित करते हैं, तो वो भी हिंसा ही कहलाती है। किसी व्यक्ति पर हमें बहुत कटु वचन, आघात पहुंचाने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। इससे भी हमें बचना चाहिए। ये हमारे पुण्य को क्षय करने वाली होती है। जो मनुष्य अपने भोजन के लिए किसी को मारते हैं, वो काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। वहाँ उन्हें अपने ही शरीर का मांस, रक्त खाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, दूसरे जन्म में भी वो काने, कुबड़े, लंगड़े, लूले तथा शरीर से तथा दिमाग से अंग भंग रहते हैं, व्यवस्थित नहीं रहते हैं। इसी कारण इस लोक तथा परलोक को सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा और मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। किसी तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार से ही बहने वाली जिस प्रकार नदियाँ सीधा समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही धर्म, अहिंसा प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी तथा यति सभी अपने अपने कर्म और धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव पंचों का यज्ञ करते रहते हैं, वे यमपुरी कभी नहीं जाते हैं। इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जो वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वो सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री को शरण में और आए हुए ब्राह्मण को शरण में रखते हैं अपने, और उनके रक्षा के लिए यदि प्राण त्यागना पड़े तो वो भी त्याग देते हैं, वो जब स्वर्ग जाते हैं तो कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे सब स्वर्ग के भागी हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं और कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण जो करवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इस पानी को पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता जाता है। तो आवश्यक है कि हम एक जलाशय की व्यवस्था अपने जीवन काल में अवश्य बनवाएं, ताकि इससे हमारा पुण्य बढ़ता जाए। वास्तव में जल से ज़्यादा कोई महंगी वस्तु नहीं हो सकती है, क्योंकि ये गरीब अमीर कोई भी व्यक्ति हो, सभी को इसकी तलाश होती है। यदि आप अपने जीवन काल में एक कोई ऐसा इंतजाम अवश्य करिए ताकि भगवान और सारे इंसान भी जो उसमें जल पिए आपको आशीर्वाद दें। यदि आपके पास धन है तो इस तरह के शुभ कार्य अवश्य करिए। जो मनुष्य इस तरह जल का
किसी प्रकार से व्यवस्था करवाता है किसी के लिए, वह मनुष्य बड़ा पुण्यदायी है। उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वो सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छे छाया वाले मार्ग पर वृक्षों को लगाता है वह शुभ फल पाता है, और जो काटता है वो नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान कहलाता है। यानी आपके घर में 2-4 पेड़ एक साथ तुलसी के लगे हुए हैं तो आप बहुत पुण्यदायी हैं। जो आपके घर में तुलसी लगी हैं और उनकी सेवा अवश्य आपको करनी चाहिए। ये तीर्थ के समान शास्त्र में बताया गया है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पेड़ लगा हुआ होता है, यदि वहां पर यमदूत आते हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वहां विष्णु भगवान के दूत जाते हैं। तुलसी की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में बताया गया है यदि तुलसी माला धारण करे हुए हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें नरक नहीं जाना पड़ता और वो सब यातनाओं से बच जाते हैं हम, और हमें विष्णु दूत स्वयं लेने आते हैं। इतनी महिमा है, तुलसी अवश्य धारण करिए आप सब लोग। जिस घर में तुलसी की सुगंध रहती है उस घर में पितरों का चित्त हमेशा आनंदित होता है, और विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को वो घर के व्यक्ति जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी का दल का स्पर्श, यह सब बराबर मानते हैं। सभी शास्त्र ऐसा बतलाते हैं कि एक जैसा ही इनका फल है। द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और अनेक प्रकार का जो दान देते हैं आप, उससे भी ज्यादा तुलसी की माला को दान देने का फल बताया गया है शास्त्रों में। आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से जो फल होता है वह तुलसी के एक पौधे लगाने से मात्र मिल जाता है। गंगा माँ तथा वासुदेव का इसमें वास होता है। तुलसी महारानी की हमेशा पूजा करनी चाहिए तथा तुलसी का माला अवश्य दान दीजिए आप सब। जो सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग भी नहीं जानता है, अभिमान से शिव की पूजा के सामने पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति को देने वाला और कोई नाम नहीं है। शिव जी का मंत्र हमेशा जपना चाहिए हमें सबको। जो शिवालय स्थापित करते हैं वो शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो सकता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वो धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों को सदा पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार माघ महात्म के अध्याय 8वां समाप्त होता है। आप सभी अपने अपने मन को नियंत्रण करते हुए प्रातः यदि स्नान आदि करते हैं तो 1 लोटा अवश्य जल चढ़ाइए, 1 दिया लगाइए। इतना तुलसी महारानी और सूर्य भगवान को अवश्य करिए तथा ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। यदि आपने अपने गुरु से दीक्षा लिया है तो वह मंत्र ही जपिए, क्योंकि दूसरे मंत्र नहीं जपना हमको चाहिए। जो हमने गुरु से दीक्षा पाई है वही मंत्र को सिद्ध करने के लिए नियम से हमें जाप करना चाहिए। आइए अब 9वें अध्याय में आपको आगे कथा बतलाती हूँ। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। आप सभी माघ महात्म अध्याय 9वां सुन रहे हैं। यमदूत कहने लगे कि दोपहर के समय कोई यदि अतिथि आया है, यह पंडित, वेद पाठी या कोई पापी भी क्यों ना हो, परंतु वह ब्रह्मा के समान है। यदि कोई भूखा है तो उसे हमें भोजन अवश्य कराना चाहिए। आप समझिए कि हम और आप ऐसे भी नहीं हैं कि एकदम पापी ही हैं। कुछ न कुछ पुण्य तो अवश्य करते रहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आता है तो उसे हम बड़े प्रेम से भोजन खिलाते हैं और
थोड़ा बहुत रोज का दिनचर्या में जो महिलाएं हैं वो तो पुण्य कमा ही लेती हैं, क्योंकि गाय की रोटी कुत्ते की रोटी होती है, थोड़ा बहुत चींटियों को चारा चराना हो गया, और कोई यदि आ रहा उसे बड़े मन प्रसन्नता के साथ हम सूखी रोटी भी हमारे पास है तो वो भी दे दें, परंतु उसे आदर सत्कार के साथ खिलाएं। इसी प्रकार हमारा पुण्य बढ़ता है धीरे धीरे। शास्त्रों में कहा है कि जो भूखे ब्राह्मण को अन्न देता है, जल देता है, और मध्याह्न के समय जिसके घर कोई आया हुआ अतिथि को निराश नहीं करता, वह स्वर्गवासी होता है, और अतिथि के बराबर कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि हम भगवान को नहीं देखे हैं कि किस रूप में भगवान आ जाएंगे। हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि विवेक के साथ हम अपना यह कर्म करें, क्योंकि आजकल ये भी है कि किस भेष में कौन आता है कोई नहीं जानता है। यदि घर में कोई घुस गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आप सब अपने विवेक से काम करिए कि किस प्रकार कौन आ रहा है। बाहर से अवश्य उससे भूखे को रोटी खिलाइए, परंतु अंदर आने की अनुमति नहीं दीजिए, क्योंकि जब शास्त्र लिखे गए थे उस वक्त बहुत ही शांति वातावरण और बहुत भोले भाले लोग होते थे। आज के समय में हमारे आपके बीच में कौन छलिया है कोई खबर नहीं होती है कि किस समय हमको छलने के लिए अपना बहुरूपिया रूप धारण करके आया है। तो आप सतर्क अवश्य रहिए। आइए अब मैं आगे बतलाती हूँ आपको कि यमदूत कहते हैं कि जिसके द्वारे यदि कोई अतिथि आ गया और वो आलस्य से भी है और भोजन करा दे, उसका भी फल से वह यमद्वार नहीं देखता है। और केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न दान अवश्य करे। यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर और कोई दान नहीं होता है। जो 12 महीना अन्न दान देता है कभी यम उसे खुद उठाने नहीं आते हैं। जो व्यक्ति मन से किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है वह देव गंधर्वों से सुशोभित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। यदि आपसे या मुझसे कोई गलती हुई है और उसको हम मन से प्रायश्चित कर लें कि आगे से यह गलती नहीं होगी, तो अवश्य भगवान उसे माफ करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। जो व्यक्ति नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं वो जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। दूसरे का हमें अन्न ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी का दान लेना चाहिए। और स्नान करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यम को वो कभी नहीं देखता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वो बुरी योनि नहीं पाते हैं, ना ही नरक जाते हैं। माघ का महीना प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को विधि पूर्वक तिल के पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी लौटता नहीं है। बुद्धिमान पुण्य तिथियों पर व्यक्तिपात, संक्रांति आदि थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति से बच जाता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला और क्षमाशील तथा नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पे दया करने वाला, पराये धन को कभी ना लेने की इच्छा रखने वाला, सब मनुष्य यदि इस प्रकार के कर्म करते हैं तो वो कभी नरक नहीं जाते हैं। यह थी माघ महात्म अध्याय 9 की कथा। आइए अब 10वें अध्याय की तरफ चलते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है, परंतु वह दोबारा पाप करने की चेष्टा करता है, इसलिए बार बार नरकगामी होता है। यदि मनुष्य स्नान कर ले गंगा जी का तो वह बड़ा पवित्र हो जाता है
और दूसरी बार पाप करने का मन ना करे, परंतु गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक जाता है, क्योंकि गंगा जैसे पवित्र नदी की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। वह ब्रह्मा को संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं। ब्रह्मांड में उनकी समानता किसी से नहीं हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने से नरक में लोग नहीं पड़ते हैं। जो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करता है वह गंगा जी के स्नान करने के बराबर है। ये वैश्य जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, वो आकाश के नक्षत्रों के चंद्रमा के समान है। जो व्यक्ति कभी गाय यदि फंसी है मुसीबत में, कीचड़ में, और वो व्यक्ति निकालता है और गौशाला बनवाता है या गाय का चारा पानी करवाता है, वो मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य पराई स्त्री को अपनी माता बहन के समान पालन करते हैं, उन्हें यम की यातना नहीं सहनी पड़ती है। जो मनुष्य कभी पृथ्वी पर स्त्री की अचिंतन नहीं करता है, वह दोनों लोकों को जीत लेता है। इस प्रकार कई व्याख्या बताकर यमदूत कहते हैं कि सदा ही सतमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, यानी जिसको ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का, और हम उन्हें वेद बताते हैं कि किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए और किस प्रकार से अपना जीवन धन्य कर सकते हो आप, वो विशेष होते हैं। दूत इस प्रकार से वो वैश्य से कहते हैं कि यमराज हमें आज्ञा दे रखे हैं कि कोई वैष्णव है तो उसे मेरे पास मत लाओ। हे वैष्णव, पापी लोग को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुल को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते हैं। और जो मनुष्य वैष्णव को पूजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होती है और मनुष्य से पाप नहीं करवाती है। वे कहते हैं ना, जैसे अन्न होगा वैसे मन होगा। आपको कभी किसी के यहाँ निमंत्रण आए तो आप ये विचार अवश्य करिए, क्या उसके घर का भोजन सात्विक भोजन होगा। सात्विक से मतलब ये नहीं है कि लहसुन प्याज ना पड़े तो वो सात्विक भोजन हो जाएगा। क्या उन्होंने वह धन किस प्रकार से अर्जित किया है जो आपको भोजन करा रहे हैं। इससे हमारी शुद्धता घटती और बढ़ती है। हमारा भी मन वैसे ही होते जाता है जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार इन मंत्रों को सदैव जपते रहना चाहिए। वैष्णव तथा गुरुजनों की संगति करनी चाहिए, उससे हमारी शुद्ध होते जाती है बुद्धि। अष्टाक्षर मंत्रों का जाप करता है जो व्यक्ति, उसके ब्रह्म हत्या तक बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें शास्त्र सिर्फ बतला सकते हैं। मेरी बहुत आपसे विनती है कि आप अवश्य अपने जीवन में कुछ इसको उतारिए। भोजन और जिस प्रकार से हमें हर रोज जल की व्यवस्था करनी होती है, जल और भोजन से भी अधिक हमें भगवान की प्राप्ति के लिए सोचना चाहिए। श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर श्वास पे हमें भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जिस प्रकार से समय का कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ तो तैयारी हमारी भी होनी चाहिए भगवान के प्रति। हम बहुत लापरवाही करते हैं, अपने लिए
आखिरी में भी नहीं सोच पाते हैं, जबकि सबसे पहले अपने लिए ही सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी सबसे पहले अपने लिए ही है। दूसरों के लिए तो बहुत किए, इस शरीर को बहुत सेवा कर ली अपनी। अब इस मन को शुद्ध और पवित्र करने का समय है। भगवान के शरण में ही जाकर यह मन पवित्र हो सकता है। संतों का साथ और अच्छे अच्छे वीडियो को देखकर अपने मन को बदलाव की ओर ले जाना। एक दिन में नहीं होगा ये सब, परंतु एक दिन अवश्य होगा। यदि आप चाह लेंगे तो अवश्य होगा। माघ का पवित्र महीना चल रहा है। आप सब प्रयास करिए कि अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करिए और आज से ही संकल्पित होइए मन से। ऐसे नहीं हो सकता कि गेरुआ वस्त्र पहनने से हम साधु हो जाएंगे। हमारे वस्त्र भले चमकीले हों, गेरुआ ना हों, परंतु हमारा मन गेरुआ होने लगे। आप सबने देखा होगा कि कल भगवान श्री राम जी के लिए हर एक व्यक्ति अपने व्हाट्सएप पे जरूर डाला था कि आज भगवान श्री राम जी के लिए 1 साल पूरे हो गए, तो हम सब उनकी उत्सव मनाते हैं। परंतु प्रयास करिए कि आप सबके मन में बसें भगवान श्री राम जी। कुछ तो उनका कहे अनुसार चलिए, कुछ तो अपने अंदर शर्म करिए। एकदम बेईमानी जीवन हम जी रहे हैं, उसमें कुछ तो व्यवहार में भी, आचरण में भी बदलाव कीजिए। उसी तरह चलते हुए जीवन निकाल दिए तो फायदा ही क्या हुआ? फिर श्री राम जी के भक्त कहलाने का कैसे अधिकार हुआ? जय सिया राम।